अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हिबा अब्बासी। और आज मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा खान साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, और इसके साथ हमारे साथ जो है वो उमर गर्देज़ी साहब मौजूद है, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं। इन दोनों से बात करेंगे क्योंकि अभी आपको पता है कि अपोजिशन का एहतजाज जारी है इमरान खान की बिनाई के हवाले से लेकर पाकिस्तान में बड़ी जो है तशवीश पाई जा रही है कि आया क्या जो है वो वाकई में ऐसा कुछ है, इमरान खान की बिनाई वाकई जो है 85% चली गई है, या फिर हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से अगला लाए अमल क्या होगा, और जो अपोजिशन एहतजाज कर रही है इस वक्त वो क्या मौसर साबित होगा। यानी मेरे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा खान साहब। ये बताइएगा सर कि अभी हमने देखा कि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हाई अलर्ट हो गई है यहाँ पे, और दूसरा ये कि इमरान खान के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई को, अपोजिशन को, वो कल से जो है धरना दे के बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि वो उनका धरना कितना जो है इस हद तक मौसर साबित होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि इस टाइम हालात जो आप देख रही हैं मेरे पीछे कि आम पब्लिक परेशान है, और सबसे बड़ी बात ये कि सहाफ़ियों को एंट्री नहीं दी जा रही, उनको यहाँ पर उनकी एंट्री बंद की हुई है, और जो पार्लियामेंटेरियन है वो तो असम्बली के अंदर ही है। अब जहाँ तक बात आपने की इमरान खान के रिलीफ की, तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ तो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इमरान खान को रिलीफ देने के लिए अपनी डायरेक्शन दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, और बाकायदा सलमान सफदर की मुलाकात करवाई है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। उन्होंने इमरान खान से वहाँ मुलाकात की है, उनकी सेहत देखी है, और उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, और उस रिपोर्ट में ये प्रूफ हो चुका है कि इमरान खान की जो एक दाईं आंख है वो सिर्फ 15% काम कर रही है, 85% जो है वो उनकी बिनाई जा चुकी है। और उसके अलावा भी जो उनके साथ हो रहा है वो सारे उन्होंने पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया है कि 16 फरवरी से पहले इमरान खान को उनके जो मालिज हैं उन तक एक्सेस दी जाए, उनकी ट्रीटमेंट करवाई जाए, और उनके बच्चों की बाकायदा टेलीफोन पर बात कराई जाए, और बात भी तन्हाई में कराई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके जो ग्रीवेंसेस थे उस पर उन्होंने अपनी एक डायरेक्शन दे दी है, तो मेरा ख्याल है कि इनका धरना देना मुझे समझ में नहीं आ रही किस वजह से ये धरना दे रहे हैं। ये या तो इमरान खान को चाहते हैं कि उसको रिलीफ ना मिले, वापस हो जाए। दूसरी बात जो है, असल में जो वजह मैं आपको कहता हूँ वो ये है कि इनके जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ के, वो इस टाइम नहायत ही गम गुस्से में है। वो इमरान खान की बीमारी का सुन के इस टाइम उनका जो है, जो उनका पारा है ना, जो कह सकती हैं आप, वो इस टाइम वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये अपने कारकुनान को सिर्फ एक सेटिस्फाई करने के लिए कि इन्होंने धरना दिया हुआ है, इनके धरने देने का मकसद कोई नहीं है। अब आप देखें उनका, कल से आप देखें उनका नारा क्या है कि हम आइन बचाने निकले हैं, और हम जमहूरियत बचाने निकले हैं, आप हमारे साथ चले। मुझे बताएं, 26वीं तरमीमी आइन हो गई, 27वीं तरमीमी आइन हुई, तो इस टाइम ये कहाँ थे? उस टाइम ये क्यों नहीं निकले? तो अभी जमहूरियत बचाने निकले हैं। भाई, जमहूरियत तो उस टाइम खत्म हो गई थी जिस इस मुल्क में गैर आईनी आइन पास किया गया था। तो लिहाजा इनका जो आना है ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए नुकसानदेह इसलिए होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस टाइम डायरेक्शन दे चुकी है, और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले सदर पाकिस्तान और वजीर आजम की मुलाकात हुई है, और उसमें सदर पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ साहब के साथ काफी गम और गुस्सा का इजहार किया है कि हम कब तक जो है हम गैर आईनी बात तस्लीम करेंगे। गैर आईनी क्या जमहूरियत को नुकसान हो रहा है, कल को तारीख जो है हमें माफ नहीं करेगी, हमें आवाम माफ नहीं करेगी। हमने इलेक्शन में भी जाना है, तो अब इमरान खान एक सियासी लीडर तो है, कम से कम हमें पार्लियामेंट के जरिए एक हमें करारदाद मंजूर करनी चाहिए, इमरान खान को रिलीफ देना चाहिए और उसको एक्सेस देनी चाहिए। ये तमाम चीजें डिस्कस हुई हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, मगर इनका जो एहतजाज है ये मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान को जो रिलीफ मिल रहा है उससे किधर उसको इससे नुकसान ना पहुंच जाए। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला है, ये थोड़ा टच टच है, ये ज़रूरी भी है? कभी कभी ज़रूरी भी होता है, बिहाइंड चीज़ें चल रही होती हैं। देखिए, ये ज़रूरी इसलिए है कि मैं आपको एक अंदर की खबर दे दूं कि इमरान खान साहब के मसले पे जो है सेटलमेंट हो चुकी है। इमरान खान साहब को जब अडियाला जेल से लाया गया था पिंड हॉस्पिटल में, तो वो इमरान खान की एक अहम शख्सियत से मुलाकात भी कराई गई थी। उसके बाद से आप देखें कि हालात चेंज हुए हैं, और ये सारा किरदार है ये महमूद अचकज़ई साहब कर रहे हैं। वो इस टाइम सारी फ्रंट लाइन पे इन तमाम मामला सेटल कर रहे हैं। ना बैरिस्टर गौहर उसमें है, ना उसमें अल्लामा नासिर अब्बास हैं, ना असद कैसर हैं, ये लोग नहीं शामिल, सिर्फ महमूद अचकज़ई साहब से डील कर रहे हैं और उसमें कामयाब नजर आए हैं। आप देखें, उसके बाद आप देखें इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उनके कुछ केसों की समाअत भी फिक्स हो चुकी है। उसमें साइफर केस है, उसमें शाह महमूद कुरैशी का केस है, बुशरा के केस हैं, इमरान खान के केस हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब है उनको रिलीफ मिलना शुरू हो रहा है। इमरान खान ने एक बात कैटेगरी कही है कि जी मैं डील नहीं करूंगा, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे अदालतों से रिलीफ चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट अदालतों से अपना जो है हाथ उठा ले। मैं क्योंकि बेकसूर हूँ, अदालतें मुझे रिलीफ देंगी और मैं मेरिट पर बरी होकर आऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जो इस टाइम इमरान खान को अदालतें रिलीफ देना भी चाह रही हैं, क्योंकि इमरान खान की जंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अदालतें रिलीफ देना चाह रही है, लेकिन हमारी अदालतें इतना मजबूर हैं कि जब तक वहाँ एस्टेब्लिशमेंट से उनको
इजाजत नहीं मिलेगी तो रिलीफ हाँ, नहीं मिल सकता। बिल्कुल पहली कड़ी तो पेशन गोई सर ने कर दी है और पहली कड़ी यही है कि अदालतों से रिलीफ अगर इमरान खान को मिल रहा है तो समझ लें कि अच्छी खुशखबरी आने वाली है। सर आप बताइएगा कि महमूद अचकज़ई के बारे में जैसे सर ने कहा कि उनका एक रोल प्ले अच्छा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो है वो मौसर होगा, ये जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात उनको सुना जाएगा किस तरह से, पीटीआई को जो है वो उसके एहतजाज को किस नज़र से देख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं मुस्तफ़ा साहब की बातें 100% एग्री करूँगा कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत होती मज़ाहमत की या इनकलाब की या कोई इस तरह की मूवमेंट की, तो वो कभी महमूद अचकज़ई साहब को ना बनाते। वो एक बुजुर्ग आदमी है, कमज़ोर जिस्म के मालिक हैं, मतलब कि वो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। रात को जब वो धरना देने के लिए बैठे, पहले वो जाके सीढ़ियों पे बैठ गए, धूप में जगह तलाश कर रहे थे कि भाई धूप कहाँ पे अच्छी लग रही है। उसके बाद जब रात हुई तो कहने लगे जी अंदर चले गए, चले शुक्र है अंदर आ गए, चले भाई ठंड थी सर्दी लगी, तो भाई इस तरह से कौन सा इनकलाब आता है। दूसरी बात, यहाँ पे हुकूमत जो इस वक्त इंतहाई बेहिसी दिखा रही है, वो भी अगर कहा गलत ना होगा कि इमरान खान जब कुलथुम नवाज बीमार हुई थी तो उनके लिए इमरान खान के ट्वीट्स मौजूद हैं, जब वो उन्होंने उसके लिए ये ट्वीट दिया था कि भाई कैंसर एक खतरनाक, क्योंकि वो अपनी माँ को भी देख चुका था, तो उसने उसके लिए दुआ की थी। नवाज शरीफ के लिए उसने स्पेशल डॉक्टर यास्मीन राशिद को हदायत जारी की थी कि भाई इनकी जो सेहत है, और फिर मरियम को वहाँ पे सेल पे साथ में शिफ्ट किया था ताकि अपने बाप की जो है मजाजपुरसी या इयादत करती रहे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने तो बिल्कुल जदीद की जो हुकूमत थी उसने तो पानी बंद किया था, इन्होंने तो खाना बंद कर दिया। कल से वो बैठे हुए खाना तक उनको नहीं खाने दिया जा रहा। पार्लियामेंटेरियन है, एहतजाज कर रहे हैं, उनका जमहूरी हक है, आईनी हक है, आप उनको उनके हक से क्यों रोक रहे हो? कम से कम उनको खाने पीने तक तो एक्सेस दो। वो बाबा जी भूखे मर जाएंगे, वो महमूद अचकज़ई साहब वो नहीं बर्दाश्त कर सकते भाई। पीटीआई जो है, अच्छा यहाँ पे इनकी बात से मैं एग्री करूंगा कि एक तरफ ये इमरान खान के लिए मजीद मुश्किल पैदा कर रहे हैं। भाई आप कारकुनान जो आपके निकलना चाह रहे हैं, आप तो उनको निकालने में नाकाम हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। कारकुन इनका अभी भी चीख रहा है, वो नंबर इन क्यादत के ग्रुपों में तकसीम किए जा रहे हैं कि भाई इनको गैरत दिलाओ, इनको कहो कि भाई आप एहतजाज की कॉल दें। मराद थे, ने कॉल दे दी, उन्होंने कहा भाई छोड़ो, दफा करो, हुकूमत जाती है तो चली जाए, लेकिन आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, केपी की गवर्नमेंट को छोड़ दें, आप स्वाबी इंटरचेंज बंद कर दें, स्वाबी बंद कर दें आप। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो बैरिस्टर गौर है, सलमान अकरम राजा है, उमर अयूब खान है, शिबली फराद है, या जितने भी लोग हैं, ये सब के सब फिक्स हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम, तो लोग कहते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट की ए टीम है, जो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाच रही है। इमरान खान बाहर आ गया तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, कैमरों के रुख इमरान खान की तरफ चले जाएंगे, इनको तो किसी ने पूछना ही नहीं है। ये वजह है कि आज ये यहाँ पे सिर्फ एक ड्रामा करने के लिए बैठे हुए हैं, इमरान खान से इनको कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ जो हुकूमत की परेशानी है वो ये कि इमरान खान को अगर लेके बाहर आ गए, ये तो बुजदिल हैं, ये तो यहाँ पे ड्रामे करें, दिखलावे करें। जो कारकुनान है पीटीआई के, उनको पता चल गया कि भाई इमरान खान को बाहर लेके आ गए, तो वो तो जाके अस्पताल के आगे बैठ जाएंगे, फिर वहां से वापस उसका डायला कैसे लेके जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में टोटल सूरत है। बहरहाल हुकूमत जो है वो बुरी तरह फंस चुकी है। नून लीग को गंदा किया जा रहा था, शुरू से हम कह रहे थे कि गंदे हो रहे हो। वो इक़्तिदार का एक नशा ऐसा होता है कि उनको समझ नहीं आ रही थी, वो कह रहे थे भाई इक़्तिदार भी तो है, और आज वो गंदे हो चुके हैं और वो अब निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। आखिर में एक बात आपसे और करूंगा कि आज इमरान खान साहब अडयाला जेल में एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ कर रहे होंगे कि वो दिन, जिस दिन शीरी मज़ारी के आंसुओं ने उनको नवाज शरीफ को बाहर जाने पे मजबूर किया, भेजने पे, और बाकायदा इमरान खान ने इजाज़त दी बाहर जाने के लिए, मगर अफसोस की बात है आज इमरान खान की जो बहन के आंसू किसी को नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है मुस्तफ़ा खान साहब ने। और इस वक्त जो है वो देखते हैं कि अगला लाइमल क्या होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वैसे पाकिस्तान में जो मर्ज़ी कुछ हो जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी टाइम पे नहीं पहुँचती, ना ही इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मीडिया को रोकने के लिए सिक्योरिटी जो है वो सही जो है ना वो खड़ी है। कि इमरान खान के जो है वो चीज़ें फेवर में होती नहीं होती, लेकिन हालात जो है वो इस्लामाबाद के जो सियासी हालात है वो काफ़ी यही वजह ना, मामला सेटल हो गया ना, हवा का झोंका जो है बनी गाला की तरफ दिखाई दे रहा है। तो मैं कह रहा हूँ वो कोई ऐसा नहीं करेगा, सेटल हो गया मामला। अचकज़ई ने कहा इमरान खान को मना कर दिया, कोई स्टेटमेंट आपने नहीं दी, ये उसकी हिदायत है अचकज़ई की। तो सारा मंडे पर अचकज़ई के पास आ गया। हमदर्दी रखते हैं, उनका भी यही कहना है कि एक ज़ाती मामला है और सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देखते हैं कि अब जो है वो हालात किस तरफ जाते हैं, ऊँट किस करवट बैठता है। हमें भी अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।